हरे कृष्ण। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत विधि विधान से करते हैं उनके जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। निर्जला एकादशी का व्रत हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। ये व्रत बहुत कठिन होता है क्योंकि इस व्रत के दौरान ना कुछ खाया जाता है ना ही कुछ पिया जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं निर्जला एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले मंत्रों के जाप के बारे में। सबसे पहले तो आप सभी को निर्जला एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि आप सभी को निर्जला एकादशी व्रत रखने की सामर्थ्य प्रदान करे। व्रत रखने वाले भक्तों को गंगा दशहरा के दिन से ही शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए, तामसिक वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। 10वीं तिथि को ही तुलसी पत्र अवश्य तोड़कर रख लेने चाहिए। ये कुछ काम ऐसे हैं जो कि व्रत रखने से पहले आपको ध्यान में रखने होते हैं, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल अर्पित नहीं किया जाता है। इसीलिए यदि हो सके तो आप तुलसी के पौधे को किसी ठंडी छाया वाली जगह पर रख दें। व्रत से एक रात पहले आप अपने मन में संकल्प करके ये निश्चय करें कि आप अगले दिन निर्जला एकादशी का व्रत रखेंगे। ये आपको व्रत किसी प्रकार रखना है, या पूरी तरह से निर्जल रहकर, या फिर आप फलों का सेवन करना चाहते हैं। लेकिन निर्जला एकादशी व्रत वैसे तो बिना जल के ही रखा जाता है। जिनकी सामर्थ्य निर्जला रहने की ना हो तो इस व्रत को अन्य एकादशी व्रतों की तरह यानी कि जल और फल ग्रहण करके भी रख सकते हैं। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर, हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पहले उठकर तुलसी की मिट्टी को अपने माथे और अपने शरीर पर लगाकर पवित्र जल से स्नान करें। संभव हो तो किसी पवित्र नदी में या फिर घर पर नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद सूर्य देवता को अर्घ्य दें और ओम भास्कराय मंत्र का जाप करें। 1 लोटा जल जिसमें काले तिल मिलाकर अपने पितरों को अर्पण करें। ओम पितृ देवाभ्याम नमः इस मंत्र का जाप करें। अब मंदिर में गंगा जल छिड़कें। पूर्व दिशा की ओर मुंह करके पीले आसन पर बैठ जाएं और भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प लें। संकल्प लेते समय अपना नाम, अपने कुल, अपने गोत्र का और अपने स्थान का, जहाँ पर भी आप रहते हैं उस जगह का नाम आपको मन में लेना है। इस प्रकार कहें कि हे श्री हरि, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। आज मैं ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी व्रत रखने जा रही हूँ। इस व्रत को पूरी तरह से निराहार और निर्जल रहकर रखूंगी। आप मुझे इस व्रत को रखने की सामर्थ्य प्रदान करें। आज के दिन मैं किसी भी प्रकार का झूठ, चोरी, पाप, किसी प्रकार का बुरा कर्म नहीं करूंगी और ऐसे व्यक्तियों से भी दूर रहने का प्रयास करूंगी। हे श्री हरि, इस व्रत को रखने में यदि मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो आप मुझे उसके लिए क्षमा करें। इस प्रकार संकल्प लेने के बाद भगवान विष्णु के चरणों में संकल्प जल को अर्पित कर देना चाहिए। फिर धूप दीप जलाकर भगवान विष्णु का पूजन करें। भगवान को चंदन का तिलक लगाएं। भगवान श्री हरि की पूजा और माँ लक्ष्मी का पूजन करें। यदि आपके पास शालिग्राम जी भगवान जी हैं तो आप उनका पूजन भी आज के दिन अवश्य करें। निर्जला एकादशी व्रत के दिन बहुत से लोग कामधेनु अर्थात गाय का दान करते हैं और गाय का दान करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ऐसे भक्त जो अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। यदि आपकी सामर्थ्य हो तो आज के दिन आप सोने चांदी की गाय का दान भी कर सकते हैं, या फिर आप मिट्टी की गाय का दान भी कर सकते हैं और ये दान किसी ब्राह्मण देवता को ही देना होता है। पूजा करते समय आप अपने मंदिर में आज आप जो भी दान करना चाहते हैं, जैसे मौसमी फलों को, वस्त्र का, या फिर आपसे अलग से वीडियो में दान की सामग्री के बारे में बताया गया है। दान दी जाने वाली वस्तुओं के बारे में भी बताया गया है, तो आप उन वस्तुओं को भी
मंदिर में रख कर और आज के दिन आप एक मिट्टी के कलश में, मिट्टी के मटके में जल भर कर रखें, जिसमें ऊपर आप एक ढक्कन में शक्कर भरकर रखें। आप इस मटके का पूजन करें। आप इस मटके पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और भगवान विष्णु का पूजन सच्चे मन से करें। आप भगवान विष्णु का पूजन करते समय आप भगवान विष्णु के पंचरूप मंत्रों का जाप करें। ये मंत्र हैं: ओम अंग वासुदेवाय नमः, ओम आग संग कृष्णाय नमः, ओम पितृभाय नमः, ओम आह अनिरुद्धाय नमः और ओम नारायणाय नमः। इन मंत्रों के अलावा आप हरे कृष्णा महामंत्र का या फिर ओम श्री विष्णुवाय नमः और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का भी यथासंभव जाप कर सकते हैं। आज के दिन भगवान विष्णु को इस मंत्र का भी जाप करना चाहिए। मंत्र है: शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनामक सुरेशं विष्णुधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभागारं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी प्रत्ययानगयं वन्दे विष्णुमभयहरं सर्वलौकिकनाथं। एकादशी के दिन यदि नवग्रह की पूजा करके नवग्रह मंत्र का जाप किया जाए तो सभी ग्रहों का शुभ फल भी प्राप्त होने लगता है। ये मंत्र है: ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्यः गुरु शुक्र शनि राहु केतु ध्रुव सर्वे ग्रहा शांति कारा भवन्तु। भगवान विष्णु जी को पीले पुष्प अर्पित करें, माँ लक्ष्मी जी का लाल रंग के पुष्प अर्पित करें और पूजन सामग्री अर्पित करते समय आप किसी भी मंत्र का जाप करते रहें। शांत रहकर या मौन रहकर कोई भी पूजन सामग्री अर्पित ना करें। धूप दीप जलाएं, मंदिर में कुछ दक्षिणा रखें और इसके बाद हाथ में पुष्प लेकर व्रत की कथा पढ़ें या सुने। अगर संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पढ़ें या सुने। पुरुष सूक्त का पाठ इस दिन सभी पुरुषों को करना चाहिए या फिर सुनना चाहिए। सबसे अंत में श्री विष्णु चालीसा का पाठ करके आपको आरती करनी चाहिए। आरती कपूर जलाकर करें और फिर इस आरती को पूरे घर में घुमाएं। घर में आरती इस प्रकार घुमाई जाती है तो घर की जितनी भी नेगेटिविटी है वो सब दूर हो जाती है। भगवान विष्णु को आरती करने के बाद भोग अवश्य लगाएं। भोग में आप मौसमी फलों का, सत्तू का भोग आप आज के दिन भगवान को लगा सकते हैं। साथ में तुलसी पत्र अवश्य रखें और इसके बाद सच्चे मन से क्षमा याचना करें। तुलसी माता की पूजा करें। भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद आप तुलसी माता के पौधे में आप एक दीप जलाएं। ध्यान रखें, सूर्य उदय से पहले पहले आपको तुलसी माता के पौधे में आपको दीप जलाना चाहिए। तुलसी जी के पौधे के समीप बैठकर श्री तुलसी चालीसा का पाठ करना चाहिए और तुलसी माता की पूजा करते समय ओम सुभद्राय नमः, ओम सुप्रभाय नमः, ओम हरि प्रियाय नमः इन मंत्रों का सच्चे मन से जितनी देर तक हो सके उतनी देर तक आपको जाप करना चाहिए। तुलसी माता की पूजा यदि सच्चे मन से की जाए तो भगवान विष्णु की कृपा अपने आप ही मिल जाती है और अपने आप ही आपकी मनोकामनाएं भगवान विष्णु की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। आप अपने दुखों को, अपनी मनोकामनाओं को तुलसी के पौधे से अवश्य कहें। फिर तुलसी माता को प्रणाम करें और इसके बाद अपने घर के बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लें। निर्जला एकादशी का व्रत बहुत कठिन होता है क्योंकि इस व्रत में पूरी तरह से निर्जल रहा जाता है और अगर इतनी भयानक गर्मी में यदि आपको प्यास बहुत अत्यधिक लगती हो तो व्रत रखते समय आपको परेशानी हो तो आप कुल्ला कर सकते हैं ताकि आपका मुख ना सूखे और अधिक से अधिक मौन रहने का प्रयास करें। यदि आप बहुत अधिक काम करते हैं, घर से बाहर जाकर काम करते हैं तो कोशिश करें कि आज के दिन आप का अवकाश ले लें। मंदिर
में रखी जो भी दान सामग्री है, दक्षिणा है, वो आज के दिन आप किसी योग्य ब्राह्मण को या फिर किसी निर्धन ब्राह्मण जरूरतमंद व्यक्ति को दान दे सकते हैं। आप दिन भर उपवास रखें और भगवान विष्णु के मंत्रों का मन ही मन जाप करते रहें और फिर शाम के समय फिर से भगवान विष्णु का पूजन करें। शाम के समय भी भगवान विष्णु को तुलसी पत्र के साथ मौसमी फलों का भोग लगाएं और रात्रि में यदि हो सके तो जागरण करें और अगले दिन द्वादशी तिथि को सूर्योदय से पहले स्नान करें, सूर्य देवता को जल अर्पित करें, भगवान विष्णु का पूजन करें और शुद्ध सात्विक भोग तैयार करें। ध्यान रखें, भगवान का भोग हमेशा स्नान करके और मंत्रों का जाप करते हुए ही तैयार करना चाहिए। द्वादशी तिथि को आप भगवान का पूजन विधि विधान से करें। फिर हाथ में जल और पुष्प लेकर इस प्रकार कहें कि हे श्री हरि, मेरी द्वारा रखे गए निर्जला एकादशी व्रत का समस्त पुण्य आज मैं आपको समर्पित कर रही हूँ। यदि इस व्रत में मुझसे कम या अधिक हुआ हो, यदि मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए आप मुझे क्षमा करें और इस व्रत का पुण्य मुझे और मेरे आने वाली पीढ़ियों को प्राप्त होता रहे। इस प्रकार संकल्प के जल को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। भगवान विष्णु के समक्ष धूप दीप जलाएं और द्वादशी तिथि को भगवान के लिए आपने जो भी भोग तैयार किया है उसे एक पात्र में जल के लोटे के साथ रखें जिसमें तुलसी पत्र अवश्य रखा हुआ हो। इसके बाद द्वादशी के दिन तुलसी माता का पूरे विधि विधान से पूजन करें, दीप जलाएं, धूप जलाएं और 3 बार परिक्रमा अवश्य करें। तुलसी माता की पूजा करते समय आप तुलसी मंत्र का जाप अवश्य करें जिससे कि आपकी माता तुलसी आपकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इसके बाद में आप पूजन समाप्त होने के बाद भगवान श्री हरि के चरणों में प्रणाम करें, तुलसी माता के चरणों में प्रणाम करें और तुलसी का पात्र लेकर और भगवान को भोग में लगाया हुआ भोग ग्रहण करके आप अपना द्वादशी का व्रत का पारण करें। हरे कृष्णा। तो ये थी आज की वीडियो की जानकारी। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा अवश्य लिखें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिलता रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।